हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में समझेंगे। तो इन जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारे पास कैसे होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है उनका, ये हम लोग समझ लेते हैं पहले। फिर मोर और लेस यही फॉर्मेट जो होगा वो आगे भी हमारा अप्लाई होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए आप कि एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट। पहला पार्ट जो होगा वो होगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ हमारे पास रिएजेंट रहेगा, रिएजेंट का रिएक्शन होगा। इनसे फॉर्म होता है हमारा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट और इससे अपना फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट एंड प्लस बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन हमारे पास ऑर्गेनिक में होता है। अब यहाँ पे समझना है आपको कि सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या होगा, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो सबस्ट्रेट्स देखिए, सबस्ट्रेट्स यहाँ पे सिंपली आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें तो सबस्ट्रेट हमारा एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एल्काइल हैलाइड हो सकता है। तो मतलब जितने भी कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक के हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सबस्ट्रेट के टाइप में लिए जाएंगे। अब रिएजेंट्स क्या थे, तो रिएजेंट्स अटैकिंग रिएजेंट भी बोलते हैं हम लोग। रिएजेंट या इसको आप अटैकिंग रिएजेंट भी बोल सकते हो, मतलब जिसके वजह से रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है। तो रिएजेंट्स के टाइप क्या हो जाएंगे, तो रिएजेंट हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, रिएजेंट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या फिर रिएजेंट हमारे पास फ्री रेडिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल ये हमारे रिएजेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारी बारी आती है इंटरमीडिएट की, कि इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है या ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा। तो इंटरमीडिएट के एग्जांपल्स में अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोकटाइन, ये एक टाइप का इंटरमीडिएट है हमारा। कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, और उसके साथ ही हमारे पास कार्बीन, बेंजाइन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है। अलग अलग एग्जाम्पल से ये चार बेसिकली हमारे जेई और मेंस में, जेई मेंस के लिए और नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन जनरल आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को इन पार्ट्स में चाहें तो रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा। जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड में चले गए तो वहाँ पे सबस्ट्रेट हमारा अल्काइल हैलाइड हो गया। अब उस पर रिएजेंट कुछ होगा, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट हो सकता है, या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, या फ्री रेडिकल हो सकता है। अब इनके वजह से या तो सब्स्टिट्यूशन होगा, या एडिशन होगा, या फिर एलिमिनेशन हो रहा होगा, रीअरेंजमेंट हो रहा होगा। तो उसके बेसिस पे हमारे पास रिएक्शन का नेम भी आ जाता है फिर। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये दोनों कंबाइन करके अटैच होकर के हमारा फॉर्म कर देते हैं इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट जो होता है उसमें कार्बोकटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, ये सारी चीज़ें फॉर्म हो सकती हैं। अब ये जब फॉर्म होंगे तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, वो जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उतना ईजिली प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो पाएगा। और प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में आपका सेपरेशन के मेथड्स क्या हैं वो आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दो प्रोडक्ट बने, आपको एक का रिक्वायरमेंट है तो दूसरे वाले को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट जो वहाँ पे है इट इज़ प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी, तो उसको हटाने की रिक्वायरमेंट है हमें। तो ये सारे टर्म्स हमें समझने हैं आने वाले क्लासेस में, कि सबस्ट्रेट तो अपने को जो भी वहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से हो गया। कोई अटैकिंग रिएजेंट है तो वो क्या कर रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट बना, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुई, और फिर प्रोडक्ट क्या बना। तो आगे चल के हम लोग अटैकिंग रिएजेंट के बारे में सीखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में सीखना है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जान लेना होगा हमें, और जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उससे प्रोडक्ट मेजर फॉर्म होगा। अगर इंटरमीडिएट आपका मोर स्टेबल रहा
तो उससे हमारे पास मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। प्लस ओरिएंटेशन के बारे में भी आपको आइडिया चलेगा कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है उससे प्रोडक्ट जो बनने वाले हैं क्या उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं क्या, तो कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। तो ये सारी बातें अपकमिंग जो क्लासेस हैं हमारी उसमें हम लोग सीखेंगे और आगे जाएंगे।